ब्रेस्ट में अगर कहीं भी गांठ पता चले, कोई भी छोटा गांठ हो, दर्द नहीं भी हो रहा है, तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से मिलें। पहले तो बहुत डर गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे डर निकल गया कि अब लड़ना है कैंसर से। अब था कि ट्यूमर कहाँ से हम सर्जन ने छोड़ दिया है, तो उसका ओरिएंटेशन सही नहीं था, तो उसके चलते हमने उनका ट्यूमर छोटा होते हुए भी, लेकिन हम उनका पूरा ब्रेस्ट बचा नहीं सके, तो हम लोगों को पूरा ब्रेस्ट उनका हटाना पड़ा। आजकल जितना सोचा जाता है उतना साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कीमो का। डर तो वही करता है, लेकिन डर नहीं लगता है। विश्वास सबसे ज्यादा, विश्वास तो हाँ, विश्वास जब ऑपरेशन हो गया तब विश्वास खत्म हो गया कि चलो भाई अब डर खत्म हो गया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज कैंसर सर्वाइवल डे है और आज मैं मेदांता में हूं, जहां पर हमारे साथ दो योद्धाएं हैं जिन्होंने कैंसर पर जीत हासिल की है। पहले तो हम उनसे बातचीत करेंगे, उनकी जर्नी को जानेंगे, उसके बाद उन डॉक्टरों से भी बात करेंगे जिन्होंने इन्हें बचाया है और इस बड़ी बीमारी को हराया है। सबसे पहले हम पहली सर्वाइवल से बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं। अनीता देवी। आप कहाँ से हैं अनीता जी? हाजीपुर से। हाजीपुर से हैं। आपको कब पता चला कि आपको कैंसर है? हाजीपुर परमीन कुमार का ऑपरेशन करवाया, जांच करवाया, तो पता चला कि कैंसर। मतलब कितना समय हो गया जाने हुए? ऑपरेशन 20 दिन समय हुआ था। 20 दिन समय हुआ था। तो उसके बाद फिर कहाँ कौन सा कैंसर हुआ आपको? और मतलब कैंसर हुआ। तो पहला रिएक्शन क्या था? परिवार वालों ने क्या बोला और आपको जब पता चला तो क्या था वो? परिवार वाला बोले बाहर जाने वाले थे हम लोग, तब फिर पता चला कि पटना में मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो यहाँ पर आया। आपको यहाँ पर इलाज कराते कितना वक्त हो गया? जनवरी से इलाज हो रहा है। इलाज करवा रहे, तो अभी कैसा फील कर रही हैं आप? कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा फील है, अभी तो अच्छा महसूस कर रहा है। डॉक्टर निहारिका ने आपको ट्रीट किया है? हाँ। कैसा सहयोग रहा डॉक्टर निहारिका का? बहुत अच्छा सहयोग मिला। कभी ये हुआ महसूस कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, ऐसा समय कभी आया? नहीं। हमेशा आपका आत्मविश्वास मजबूत रहा? जी। तो अभी कैसा लग रहा है? इतनी बड़ी बीमारी पर आपने जीत हासिल कर ली है। पहले तो बहुत डर गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे डर निकल गया कि अब लड़ना है कैंसर से। अब और लोग जो समझते हैं कि इस बीमारी को नहीं हरा सकते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए सहयोग देना चाहिए। मतलब उन्हें एकदम मजबूत रहना चाहिए, अपना आत्मविश्वास बनाकर रखना चाहिए। जी। कोई भी बीमारी बड़ी नहीं होती है। नहीं। चलिए, थैंक यू। एक और सर्वाइवल हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं। कुसुम देवी। आप कहाँ से हैं? फुलवारी शरीफ से। फुलवारी शरीफ से। आपको भी ब्रेस्ट कैंसर था? हाँ। हाँ। कितना समय पहले आपको ये मालूम चला? मालूम चला आदमी के दर्द जब हुआ तो देखते सुनते चला कि कहाँ से का हुआ, दिखावे लगा, तो देखते देखते पता चला कि यहाँ डॉक्टर साहब हैं, बढ़िया इलाज करते हैं, तो यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ कितने समय से इलाज करवा रही हैं? हो गया, लगता है कि 3 महीना हो ही गया। 3 महीना हो गया। तो पहले जितना तकलीफ था उस मुकाबले अभी कुछ कम हुआ है तकलीफ? बहुत कम है। पहले चलते थे ना, पहले गाड़ी से वहाँ से उतर के आते थे, अब पैदले चल रहे हैं। अब पैदल चल रही हैं। कैसा महसूस होता है? इतनी बड़ी बीमारी के बारे में आपने बहुत जगह सुना होगा और खुद आप उस बीमारी को हरा चुके हैं। हाँ, डर तो था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, अभी तक ले अच्छा ही है। यहाँ पर डॉक्टरों ने कैसे आपका साथ? बहुत अच्छा है। सब घड़ी फोन भी उठाते रहे, करते रहे, सब घड़ी मने अच्छा ही डॉक्टर है, हम लोग के लिए भगवान है। चलिए, मतलब कभी भी कोई ज़रूरत हुई तो हमेशा फ़ोन वगैरह पे? हाँ, करवे करते थे। कभी नहीं ये हुआ कि नहीं उठाएं, महसूस हुआ, ये सब नहीं हुआ। कभी डर भी लगा कि अब कुछ हो जाएगा गलत? डर तो वही करता है, लेकिन डर नहीं लगता है। विश्वास सबसे ज़्यादा? विश्वास तो हाँ, विश्वास जब ऑपरेशन हो गया तब विश्वास खत्म हो गया कि चलो भाई अब डर खत्म हो गया। चलिए, क्या कहना चाहेंगी डॉक्टरों को? अच्छा कहेंगे, और कुछ कहेंगे? धन्यवाद कहेंगे। तब तो आपने सर्वाइवल्स की कहानी सुनी,
डर था, लेकिन जब ऑपरेशन हो गया और डॉक्टरों का इतना अच्छा साथ मिला तो इन्होंने इस बड़ी बीमारी को हरा दिया है। अब हम सीधा डॉक्टर निहारिका से बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को हरा दिया, और जैसा कि आपकी पेशेंट्स कह रहे हैं कि आप भगवान हैं उनके लिए। नहीं, भगवान तो नहीं, गलत शब्द है। भगवान तो मैं कभी नहीं बन सकती हूँ। भगवान का सहारा जरूर हो जाता है एक, क्योंकि मरीज का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उनके फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी है। अब मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा टेक्निकलिटीज़ भी समझाएं कि इन्हें कब से इस बीमारी के बारे में पता चला, कब डिटेक्ट हुआ और कब से यहाँ पर इलाज शुरू? अनीता देवी के बारे में बोलें तो सबसे पहले है, उनको बाहर एक सर्जन ने ऑपरेट किया था, सर्जरी इनकम्प्लीट था, और जब दोबारा से उनका बायोप्सी पे गया तो पता चला कि उनको कैंसर है। फिर वो उनको किसी तरह से हॉस्पिटल के बारे में पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे इलाज शुरू हो गया है। फिर वो हमारे पास आई, हम लोगों का एक बोर्ड मीटिंग बैठा जिसमें डिस्कशन हुआ, ये सब सारे उसके जो पेपर्स पुराने थे जो हम लोग फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराएं, तो लगा कि नहीं अब इनको क्योंकि हमारे पास फुल ये नहीं था कि ट्यूमर कहाँ से हम सर्जन ने छोड़ दिया है, तो उसका ओरिएंटेशन सही नहीं था। तो उसके चलते हमने उनका ट्यूमर छोटा होते हुए भी, लेकिन हम उनका पूरा ब्रेस्ट बचा नहीं सके, तो हम लोगों को पूरा ब्रेस्ट उनका हटाना पड़ा, और ऑपरेबल डिजीज़ था इसलिए हमने ऑपरेट कर दिया, और साथ में उनका ब्रेस्ट और एक्जिला दोनों हमने एड्रेस किया। उसके बाद से हम लोगों ने फिर उसका जो फाइनल हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आया उसमें पता चला कि नहीं, अभी इनको कीमो की ज़रूरत है, तो कीमो भी हुआ जो हमारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। हमारा सारा टीम है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हमारे यहाँ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और मैं खुद एक सर्जन हूँ, तो पूरा टीम वर्क हमारा हुआ, और अभी कीमो पे सभी पेशेंट हैं, कंफर्टेबल हैं, और बाकी जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है, आजकल जितना सोचा जाता है उतना साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कीमो का, बहुत ड्रग्स हैं जिससे कि हम मैंने एक पेशेंट का देखा कि उनके ऊपर थोड़ा दिखाई दे रहा है कीमो का और दूसरी पर नहीं दिखाई दे रहा। ये मैं पूछना चाह रही थी कि क्या ये पेशेंट्स पर वैरी करता है कि हर पेशेंट, हाँ, ये पेशेंट्स टू पेशेंट वैरी करता है, किसी किसी को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होता है, किसी को कम। और जो दूसरी पेशेंट्स ये कुसुम देवी हैं, ये बहुत दिनों तक हेमोपैथिक ट्रीटमेंट में थी। उसके बाद से जब उनके हाथ में दर्द शुरू हुआ, फिर उनको लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, और फिर उन्होंने कहीं किसी डॉक्टर से दिखलाया, जहाँ की उन्होंने अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम कुछ कराया, फिर पता चला कि नहीं कैंसर है। फिर वो उनको किसी से पता चला कि मेदांता में कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर वो हमारे पास आई, फिर हमने उनको प्लान आउट किया, मैमो और बायोप्सी किया अपने सेंटर पे, और फिर उसके बाद से फिर आगे का ट्रीटमेंट ऑपरेबल थी तो हमने ऑपरेट कर दिया, और ऑपरेट करके उसके बाद से फिर अभी पेशेंट कीमो पे है। कुछ जनरल क्वेरीज हैं मेरे, जैसा कि हमारे इंडियन सोसाइटी में होता है कि अगर नॉर्मल हाउस होल्ड की महिलाएं हैं तो वो बहुत चीज़ों को इग्नोर कर देती हैं, नेग्लेक्ट कर देती हैं। कभी हमारे शरीर में कहीं कोई ट्यूमर हो जाए तो उसको इग्नोर करना कहाँ तक सही है, और अगर कोई एक्शन ले रहा है या फिर डॉक्टर के पास जा रहा है तो कितनी जल्दी, कितनी तत्परता? हाँ, कभी भी अगर पता चले कि कहीं भी कोई अबनॉर्मलिटी, मतलब कि ब्रेस्ट का ही मैं बात करूँगी, बाकी हमारे टीम मेंबर्स हैं वो बाकी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ब्रेस्ट में अगर कहीं भी गांठ पता चले, कोई भी छोटा गांठ हो, दर्द नहीं भी हो रहा है, तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से मिलें, क्योंकि हो सकता है वो कैंसर हो। जरूरी नहीं है कि कैंसर हो ही सकता है, क्योंकि 80% जो भी ब्रेस्ट के गांठ होते हैं वो कैंसरस नहीं होते। तो अगर आप किसी डॉक्टर से मिल लेती हैं तो फिर आपको एक दिमाग में संतोष भी हो जाता है कि डॉक्टर ने सारा इन्वेस्टिगेशन करा दिया है और बोला है कि नहीं नॉर्मल है, आप फॉलो अप कर सकते हैं। जैसा होता है इन्वेस्टिगेशन पे जो रिपोर्ट आता है वैसे ही हम लोग उसको मैनेज करने के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं। कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, अभी तक हमने जितनी भी बीमारियों के बारे में सुना है तो इसमें तो मेंटल ब्रेकअप भी बहुत ज़्यादा होता होगा पेशेंट्स का, लोग बहुत परेशान हो जाते होंगे। उस सिचुएशन को कैसे हैंडल? एक तो हमारा एक ये होता है कंसल्टेशन टीम होता है, जैसे उसमें साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, फिर हमारे जो टीम मेंबर्स बाकी हैं, और फिर हमारा कोऑर्डिनेटर होता है जो उसके साथ सारा कुछ डिस्कस करता है।
और उसको काउंसलिंग सेशंस होता है। पेशेंट और फैमिली सबको बैठा कर फिर हम लोग डिस्कस करते हैं उसको कि आप कैसे कैसे पेशेंट को, एक तो ब्रेकिंग द न्यूज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कैंसर है किसी पेशेंट को तो उसको स्लोली ब्रेक किया जाता है पेशेंट को। वो सारा कुछ जो है काउंसलर और कोऑर्डिनेटर दोनों मिल, हाँ यू शुड, मतलब आपको कभी भी अगर पेशेंट को न्यूज़ ब्रेक करना है तो स्लोली ब्रेक करना है। और वो एक तरीका है जो कि हमारा टीम ही उसको ब्रेक करता है, पेशेंट अटेंडेंट नहीं ब्रेक करता है। तो वो पेशेंट फिर कंफर्टेबल होकर धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर लेता है उस तरह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।